नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार यूज हुए थे ना, मतलब जो मिसाइल यूज हुई थी, जिनसे भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। आज उन हथियारों के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे स्कैल्प मिसाइल और हैमर बॉम्ब के बारे में, जो राफेल के द्वारा दागे गई थी, ठीक है, और जिसे पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया था। तो चलिए सबसे पहले स्कैल्प मिसाइल के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, इन्होंने काम कैसे किया या इसकी क्या खूबियां हैं, ये हम बाद में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे स्कैल्प मिसाइल है, इसका जो नाम है ना स्कैल्प ईजी। ठीक है, ये राफेल, जब हमने राफेल की डील की थी ना, तो उसके साथ साथ हमने राफेल का असला भी खरीद लिया था। तो मतलब ये मिसाइलें हमने तभी खरीद ली थी राफेल के साथ साथ। ठीक है, जो इसका कोड नेम है स्टॉर्म शैडो, और इसका जो वजन है ना 1300 किलो इसका वजन है, मतलब ये 1300 किलोग्राम भारी है, और इसकी लंबाई है 5.1 मीटर। ठीक है, और जो लॉन्चिंग जेट है, मतलब जिस फाइटर जेट से इसको दागा जाता है, वो है राफेल, और इसकी रेंज है 560 किलोमीटर। अब आप खुद सोच के देखो, भारत ने जो सबसे पाकिस्तान में स्थित सबसे दूर आतंकी कैंप था ना, भावलपुर कैंप, वो भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर था। ठीक है, और इसकी रेंज थी 560 किलोमीटर। तो ये कितनी तबाही कर सकती है, कहाँ तक ये अपने टारगेट को तबाह कर सकती है, ये आप खुद अंदाजा लगा लो। ठीक है, और जो इसका नेविगेशन सिस्टम है, इसमें 2 तरह के नेविगेशन सिस्टम है। एक होता है जीपीएस, ठीक है, एक होता है आईएनएस सिस्टम, समझ गए। और इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? फ्रांस की एक एमबीडीए कंपनी थी, इसके साथ साथ एक ब्रिटेन की कोई कंपनी थी। इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। और ये एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, मतलब ये हवा से सीधा जमीन पर वार करती है अपने टारगेट पर। और जो इसकी स्पीड है इसकी आवाज की जो गति होती है ना, उससे थोड़ी सी कम है। ठीक है, मतलब एक तरह से सबसोनिक मिसाइल है। ये 760 माइल पर घंटे की स्पीड से चलती है, मतलब अगर किलोमीटर में देखें तो 1236 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ जाती है। अब जानते हैं मतलब इसमें क्या खूबियां थी, आखिर ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं मिसाइलों को क्यों यूज किया गया। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि इसे रडार के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है, अब क्यों नहीं पकड़ा जा सकता ये समझते हैं। अब जैसे ये पाकिस्तान का रडार सिस्टम है, ठीक है, रडार सिस्टम काम कैसे करता है, जैसे ये रडार तिरंगे छोड़ रहा है, ठीक है, और ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जहाज आ रहा है, ठीक है, तो ये उस जहाज से टकराकर नीचे तिरंगे वापस आती हैं और ये बता देता है कि भाई ऊपर कोई जहाज है, ठीक है, उसे संभाल लो। तो ये जैसे मिसाइल है, ये जैसे भारत ने स्कैल्प मिसाइल छोड़ दी, ठीक है, ये एक तो इतनी छोटी है कि रडार सिस्टम में दिखती नहीं है। दूसरी बात, जो इसकी बॉडी है ना, ठीक है, जो ये मिसाइल छोड़ रखी है, जो स्कैल्प मिसाइल है, इसकी जो बॉडी, इसकी बाहरी परत है ना, वो इस तरह से बना रखी है, जैसे रडार ने ये तिरंगे छोड़ी तो ये तिरंगों को वापस नहीं आने देती। ठीक है, ये खुद में ही अवशोषित कर लेती है, तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ऊपर कोई मिसाइल आ रखी है, समझ गए। तो एक तरह से इस मिसाइल को रडार नहीं पकड़ सकता। दूसरी चीज, राफेल को ना दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई इसकी खुद ही रेंज इतनी है, 560 किलोमीटर है। ये भारत में अपने घर में बैठे बैठे पाकिस्तान को उड़ा सकता है, पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को उड़ा सकता है, मतलब इसकी रेंज है 560 किलोमीटर। रडार क्यों नहीं पकड़ सकता, आपको ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी सटीकता पर, इसकी एक्यूरेसी पर। ठीक है, मतलब एक बार ये दाग दी ना तो अपने टारगेट पर ही गिरेगी, आतंकी ठिकानों पर ही गिरेगी। ठीक है, मतलब एक तो लॉन्ग रेंज है इसकी 560 किलोमीटर, इसके साथ साथ इसमें नेविगेशन सिस्टम बढ़िया लगा रखा है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर इसकी सटीकता को अच्छा बना देते हैं। ठीक है, जो नेविगेशन सिस्टम है ना, इसके 4 हिस्से हैं, 4 मेन हिस्से हैं, वो पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला एक आईएनएस, ठीक है, जिसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो ये आईएनएस सिस्टम है ना, शुरुआत में इसकी उड़ने में हेल्प करता है, शुरुआत में इसे रास्ता दिखाता है, टारगेट की तरफ छोड़ देता है। तो ये आईएनएस सिस्टम शुरुआती दौर में इस मिसाइल की हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर आता है जीपीएस सिस्टम। ये क्या करता है, जैसे मिसाइल दाग दी, ठीक है, दागने के बाद अगर टारगेट को चेंज करना है, टारगेट की लोकेशन अपडेट करनी है, तो ये इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है जीपीएस सिस्टम। अब तीसरे नंबर पर आता है टेरम प्रोफाइल मैचिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे खुद ही ऊंचाई और दिशा को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है जो इस मिसाइल की ऊंचाई और दिशा को खुद ही एडजस्ट कर देता है। अब मान के चलो हमने यहाँ से मिसाइल छोड़ दी, ठीक है, और ये बीच में है पहाड़। ठीक है, अब मिसाइल यहाँ से जाएगी, अब अपने आप पहाड़ से ऊपर उठ जाएगी और सीधा टारगेट पर हिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिक ऊंचाई और दिशा को एडजस्ट कर लेती है, किसी की कमांड की जरूरत नहीं है, समझ गए। ये भी एक तरह का इसमें सिस्टम लगा हुआ है। अब आता है ईओ, मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस। अब जैसे मिसाइल को लॉन्च कर दिया, ठीक है, और मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंच गई, तो ये वहां जाकर भी कंफर्मेशन करती है कि ये सही टारगेट के पास आई है या नहीं आई है। इसके डाटाबेस में जो टारगेट दिया गया है, जो टारगेट की फोटो दी गई है, ये उससे सबसे पहले मैच करेगी
ये वही टारगेट है या कोई और है। अगर वही टारगेट है ना तो ही ये वहां पर फटेगी। तो इस तरह का इसमें नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एक और खूबी की। ठीक है, इसमें जैसे मिसाइल है, मिसाइल के आगे का हिस्सा दीवार में छेद कर सकता है। ठीक है, जैसे ये मिसाइल है, मिसाइल के दो भाग हैं, एक तो पहला भाग, एक दूसरा भाग। जो पहले भाग का काम है ना, इसका काम है जैसे कोई टारगेट है वो दीवार के अंदर है तो ये दीवार में छेद करेगी पहले। जैसे ये बिल्डिंग है तो अगर ये छत से आएगी तो छत में छेद करेगी पहले। ठीक है, छेद करने के बाद ये अंदर घुसेगी। ठीक है, और दूसरे भाग का काम है अगर टारगेट यहाँ पर है ना तो ये यहाँ जाकर फट जाएगी। ठीक है, अब आपको स्कैल्प मिसाइल के बारे में तो समझ में आ गया। अब जानते हैं हैमर बॉम्ब के बारे में। ठीक है, हैमर बॉम्ब की जो फुल फॉर्म है वो है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, जैसे ये राफेल में लोड कर रखा है तो राफेल सबसे पहले लेजर के माध्यम से उसको टारगेट दिखाएगा, उसके बाद टारगेट को फिक्स कर देगा और फिर इस बॉम्ब को लॉन्च कर देगा और लॉन्च करने के बाद ये बॉम्ब वहीं जाकर फट जाएगा। ठीक है, और ये कम दूरी के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो इसकी रेंज होती है वो 15 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की होती है। मतलब लॉन्ग रेंज के लिए स्कैल्प मिसाइल, ठीक है, जो 560 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, और कम रेंज के लिए हैमर बॉम्ब। आपने देखा होगा जो एलओसी के जो नजदीक आतंकी कैंप थे ना उनको भी उड़ाया गया, तो उनको हैमर बॉम्ब के माध्यम से उड़ाया गया था। ठीक है, और जो इसकी सटीकता है ना वो 10 मीटर तक की एरिया में इसकी सटीकता है। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर ये टारगेट है ना, इसके चारों तरफ जो 10 मीटर का एरिया ना, मतलब यहाँ अगर जरूरी नहीं है ये इसके ऊपर ही फटेगी, मतलब ये 10 मीटर के एरिया में कहीं भी फट सकती है। ठीक है, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता दिन हो या रात हो, ये अपने टारगेट को हिट कर देगा। ठीक है, धुंध में भी ये अपना काम अच्छे से करता है, बारिश हो रही हो तो भी ये काम अच्छे से करेगा। अगर बाई चांस अगर इसका जीपीएस जाम हो जाए ना तो भी ये अपने टारगेट को नहीं छोड़ता, मतलब ढूंढ ढूंढ कर मारता है। और इसे भी राफेल के माध्यम से ही फेंका जाता है। ठीक है, और इसे बनाने वाली कंपनी भी फ्रांस की थी। जैसे फ्रांस की MBDA की एक कंपनी है ना, उसकी सहायक कंपनी थी सैफरोन। ठीक है, उसने इसको बनाया है। ठीक है, इसकी रेंज 15 से 70 किलोमीटर है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे टैंक को टारगेट कर दिया, ठीक है, या कोई इमारत को टारगेट कर दिया तो ये सीधा निशाने पर जाकर ही फटेगा, इधर उधर नहीं जाएगा ये। और ये कोलैटरल डैमेज नहीं करता, मतलब एक तरह से अगर ये टारगेट है, ठीक है, तो ये सीधा इसी पर हिट होगा। आसपास अगर कोई मंदिर है, ठीक है, आसपास अगर कोई कॉलेज है तो इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आपको मैंने स्कैल्प मिसाइल के बारे में समझा दिया। ठीक है, वो कैसे काम करती है, उसकी क्या रेंज है। ठीक है, एक तरह से मतलब स्कैल्प मिसाइल के बारे में छोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, आपको हैमर बॉम्ब के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये तो मेन बॉम्ब थे, ये तो मेन मिसाइलें थी जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज की गई थी, जिनसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। ठीक है, आ गया समझ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।